आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि सामने आई है बलिया से। विश्व हिंदू परिषद द्वारा गुरु दक्षिणा कार्यक्रम मनियर गंगापुर में बजरंगबली मंदिर के पास सोमवार की शाम को हुआ। कार्यक्रम का संचालन मनियर खंड कर्मा रविनेश सिंह और कार्यक्रम का उद्योगन शाहजुला कारवा बलिया अरुण मणि का हुआ। श्री मणि ने आरएसएस की स्थापना की चर्चा करते हुए कहा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार इसे पूर्व 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। कांग्रेस की नीतियां और विचारधारा इन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने हिंदू समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता कायम करने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कार्य कर रहा है। उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने जो लोग थे उन्होंने उन्हें गवार समझा, उनकी हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा कार्यक्रम से एकत्रित धन का उपयोग आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए होता है। अतः हिंदू समाज को संगठित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का मुहिम चल रही है। समाज के विभिन्न वर्गों में पहुंचकर धर्मांतरण की प्रक्रिया को रोकने का भी कार्य लगातार चल रहा है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में भूमाफियों के विरोध कार्रवाई किए जाने के अपने वादे को पूरा किया और भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए एंटी भूमाफिया टीमों का गठन भी किया। लेकिन बुंदेलखंड के महोबा जनपद में भूमाफिया पर सीएम की एंटी भूमाफिया टीम कार्रवाई को लेकर भी बेअसर दिख रही है। ताजा मामला कबरई थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक किसान को जमीन का टुकड़ा बेचने की बात कहकर पूरी जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया। मामला महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक किसान का आरोप है कि उसके द्वारा अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया था, जिसका पैसा 18 महीने में देने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन दबंगों द्वारा किसान को 2 साल बीत जाने के बावजूद भी उसकी धनराशि नहीं दी गई। साथ ही उसकी बाकी की जमीन पर भी भूमाफियों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। चलिए हम जानते हैं इस मामले पे पीड़ित नरेंद्र नामदेव का क्या कहना है। मामला यह है कि पहले मेरी मंदिर वाली ज़मीन निकले जो मैंने बेची नहीं है 574 में, जब मेरी मंदिर की है अब 575 उनको दी है मैंने। पहले मंदिर वाली ज़मीन मेरा निपटे। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि अब अभी नहीं भग जाओ से आज 1 साल तक पके रहे। इनका एग्रीमेंट 19 में हुआ था, 21 में ख़त्म हो गया। 1 साल 4 महीने ज़्यादा हो गए। इसके बाद ये है कि वो कहीं पैसे मांगने जाओ तो कहते जाओ अभी नहीं, भग जाओ, नहीं साल ज़्यादा करोगे तो जान से मरवा देंगे। किसान अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है और अपनी जमीन में भूमाफियाओं का कब्जा हटवाना चाहता है। चलिए अब हम जानेंगे जिला अधिकारी महोबा मनोज कुमार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। आज ये शिकायत आई है, जिस शिकायत के लिए हमने एसडीएम साहब को महोबा को लिखा है कि इसको देखें और देख के रिपोर्ट प्रस्तुत कराएं, जिससे कि इस संबंध में न्यायिक कार्रवाई की जा सके और उसको रिलीफ दिला सके। सर, एक मंदिर भी उस जमीन में था सर, उस मंदिर को भी सर भूमाफियों द्वारा बेचा जा रहा है। मंदिर के संबंध में मैंने निर्देशित कर दिया कि तत्काल न्याय स्तर के अधिकारी जाके जांच करें, उसकी रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।